नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल बेन पटेल का है। उन्होंने पूछा है, गृहस्थी कर्ता भोक्ता से कैसे मुक्त रहे। देखो, एक तो शब्दों को ठीक से समझ लेना चाहिए ताकि हमारा आधा काम तो वहीं पर हो जाता है। गृहस्थी कर्ता भोक्ता से कैसे मुक्त रहे। कर्ता भोक्ता से गृहस्थी या कोई भी मुक्त नहीं रह सकता, कर्ता भोक्तापन से मुक्त रह सकता है। देख लो, कर्ता और कर्तापन दो अलग चीज़ है, भोक्ता और भोक्तापन अलग चीज़ है। कर्ता करने वाले को कहते हैं और कर्तापन करने का जिसमें अभिमान है उसको कहते हैं। कर्तापन माने कर्तृत्व, भोक्तापन माने भोक्तृत्व। त्व वो पन होता है, जैसे मनुष्यत्व, मानवपन, मनुष्यपन। तो उसी हिसाब से हम कहते हैं तत्व। तत्व माने परमात्मा, तत्वमसि में तत् आता है ना, वह परमात्मा। तत्व वह पना, उसके सिवा और कुछ नहीं, जो है वही है, उसका मूल जो है उसको कहेंगे तत्व। उसी तरह कर्ता करने वाले को कहते हैं। स्थूल शरीर कर रहा है, मैं कर रहा हूँ तो मुझे कर्ता माना जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो आप कहेंगे, कोई पूछेगा कि ये किसने किया, तो ये तो स्वामी जी ने किया। आपने देखा था कि मैं कर रहा था तो आपने कह दिया कि स्वामी जी ने किया। मैं भी देख रहा हूँ कि मैंने किया, लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसा अगर अभिमान नहीं है तो मेरे में कर्तृत्व नहीं रहेगा। क्यों हमें टालना है? क्योंकि कर्तृत्व बांधता है। करना बांधने वाली चीज नहीं है, क्रिया बांधने वाली चीज नहीं है। क्रिया में मैं कर रहा हूँ, जो जब मैं अंदर मिल जाता है तब कर्तृत्व हो जाता है। सामान्य क्रिया तो कुदरती है, जैसे सूर्य उगता है, हवा चलती है, धूप निकलती है, बीज पड़ते हैं, पौधे निकलते हैं, उसमें से बड़े होते हैं, फल होते हैं, ये सब सामान्य क्रिया है। उसी तरह हर एक प्राणी के अंदर परमात्मा ने इनबिल्ट प्रोग्राम फिट किया हुआ है, उसी प्रकार उसको करना है। तो उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। जैसे समझो कि मैं कोई एक व्यक्ति किसी का खून कर दे, किसी को मार दे, तो उसका पाप लगेगा और उसकी सजा भी होगी, दंड भी होगा। कायदे के अनुसार व्यवहार सत्ता में उस कार्य का दंड मिलेगा उसको, और परमार्थ कार्य में उस कार्य का उसे परम अर्थ में उसका उसे पाप लगेगा, और पाप का फल होगा दुख। तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी को मार देता है तो पाप लगता है। अब बिल्ली चूहे को मार देती है तो बिल्ली को तो कितना पाप लगता होगा। पूरी जिंदगी चूहे को मार तो देती है, खा भी जाती है, मारकर फिर ओहिया कर जाती है, तो उसको पाप लगेगा? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वह अपने आप को कर्ता समझती ही नहीं है ना, तो मारती कैसे? संस्कारवश। भगवान ने अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी वासना के अनुसार हमें जन्म दिया, जहाँ देना था वहाँ, अपनी वासना की पूर्ति के लिए। अब वासना देखो कैसे बनती है। ये वासना जो हमारा स्वभाव है, कुदरती, जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, वह हमारे अंदर इनबिल्ट पड़ा हुआ है। अगर उसमें हम अपना कर्तापन न ठोक दे कि ये मैं कर रहा हूँ, अगर मैं कर रहा हूँ तो भोग भी मैं ही रहा हूँ। कर्ता और भोक्ता एक सिक्के के दो बाजू है। तो अगर हम समझे कि ये हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, ये हो रहा है, कुदरत के नियम के अनुसार हो रहा है, मेरे से हो रहा है, तो हम करता नहीं है। यह भावना अगर दिल में बैठ जाए कि भगवान मुझसे ये करा रहा है या तो मेरे से ये हो रहा है, मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं। जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश में होता है ना, वैसे मैं कर रहा हूँ उसमें कर्ता आ गया, मैं भोग रहा हूँ उसमें भोक्ता बन गए हम।
भोक्तापन से हम बच नहीं पाएंगे। उसका फल हमें, पाप और पुण्य जो भी है उसके जिम्मेवार हम होंगे, और उसका परिणाम सुख और दुख है, उसको भोगने वाले, उसको सहन करना भी हमारे हिस्से आएगा। लेकिन कोई भी कार्य हो रहा है कब होगा? जब उस कार्य के पीछे हमारी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। अपेक्षा दो प्रकार की होती है। उसका फल एक तो चाहिए होता है हमें, हम ये जो कर रहे हैं इसका फल हमें मिले। जैसे समझो कि नौकरी कर रहे हैं तो पगार मिले, और किसी की निंदा कर रहे हैं तो उसका भी फल हम चाहते हैं ना। जिसकी हम निंदा करते हैं, हम चाहते हैं लोग उसको बुरा समझे, क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया है। तो मैं तो बुरा समझता हूँ या समझती हूँ, लेकिन लोग भी उसको बुरा समझे, ये है उसका फल। अब हम निंदा करते हैं और मैं कर रहा हूँ, तो हम चाहते हैं कि लोग उसको बुरा समझे, तो उसका फल पैदा होगा। तो जो फल की अपेक्षा से किया जाता है, अंदर भावना शुद्ध नहीं रहती, तब उसको कर्तापन का लेबल लग जाता है, तब उसको भोक्ता बनना ही पड़ता है। अब कर्ता भोक्ता से आपने कहा, मतलब कि कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त रहना है, तो इस भावना को हमें बदलना होगा। मैं नहीं कर रहा, मुझसे करवाया जा रहा है, ये समष्टि मुझसे करवा रही है, परमात्मा मुझसे करवा रहा है, हो रहा है। तो फिर कोई भी कार्य करो, और ये भी महाराज जरा सोचो कि क्या हम में क्या ताकत है कुछ करने की? कर सकते हैं क्या? अगर परमात्मा नहीं चाहता और वह हमें सत्ता और स्फूर्ति नहीं देता, सत्ता माने अस्तित्व और स्फूर्ति माने शक्ति, सामर्थ्य, सत्ता, स्फूर्ति और ये सामर्थ्य हमें नहीं देता परमात्मा, तो हम क्या कर सकते थे? कोई भी काम करने के लिए 5 चीज़ें चाहिए। गीता जी में कहा है 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि अधिष्ठान, सबसे पहले तो जहाँ जो हमें करना है उसका आधार चाहिए, फिर करने वाले हम, कोई भी व्यक्ति मतलब सजीव चेतन करने वाला चाहिए, और उसको करने के लिए साधन चाहिए, करण जिसको कहेंगे, साधन चाहिए, और करने की चेष्टा भी करनी पड़ेगी, चेष्टा भी चाहिए। और फिर दैव, दैव माने हमारे शुभ और अशुभ कर्म के संस्कार वश बना हुआ हमारा प्रारब्ध, हमारा नसीब। शुभ और अशुभ संस्कार कह लो, उससे बना हुआ प्रारब्ध कह लो। जैसे समझो कि आपको चाय पीने की इच्छा हुई, तो चाय बनाने के लिए आप कहेंगे कि मैंने चाय बनाई और मैंने पी, तो कर्ता भी आप बने, चाय के बनाने के कर्ता बने, और चाय आपने पी, चाय के भोक्ता भी आप बने। अब आप सोचो, चाय आप बना सकते हो क्या? सब चीज़ें हैं, लेकिन गैस चला गया, कैसे बनाओगे? सब चीज़ें हैं, गैस भी है, लेकिन चूल्हा टूट गया, कैसे बनाओगे? दूसरा लाओगे, कब लाओगे, कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे? उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे ऐसे थोड़े मिलेंगे, उसके लिए काम करना पड़ेगा। काम एक दिन में थोड़े ही होता है, नौकरी तो महीने के बाद पगार मिलता है। तो बहुत लंबी बातें चलती है। और फिर गैस भी है और गैस का चूल्हा भी है, तो करण चाहिए, उसके साधन चाहिए, पतीला चाहिए, उसको पकड़ने के लिए उसका पकड़ जो भी है वो चाहिए, उसमें दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, जो भी उसके साधन है, चाय के बनने के काम में आने वाले सब साधन। और सामग्री, सामग्री माने जो चाय, दूध, पत्ती, ये सामग्री है, और पतीला, उसको पकड़ने का जो ये पकड़ है, ये सब साधन है, और चम्मच है, छलनी है, ये सब साधन है। तो साधन और सामग्री भी चाहिए, और फिर साधन सामग्री भी है, सब दूध भी है, पतीला भी है, पकड़ भी है, छलनी भी है, चीनी भी है, पत्ती भी, चाय पत्ती भी है, सब है। लेकिन आप सिर्फ खड़े रहो, चेष्टा नहीं करोगे, कोई क्रिया नहीं करोगे, चेष्टा नहीं करोगे, तो चाय कैसे बनेगी? उसको चूल्हे पर चढ़ाना पड़ेगा, उसको हिलाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, फिर छानना पड़ेगा, उबाल कर फिर छानना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। तो चेष्टा भी तो करनी पड़ेगी। और सब किया, और आप छान रहे हैं, और कहीं पीछे से कोई आवाज़ आई, आप देखने गए, और जो चाय का कप था वह उलट गया, चाय गिर गई पूरी ज़मीन पर। आप देखो, आपके नसीब में नहीं था, चाय हुई भी, आपने बनाई भी, बहुत बढ़िया बनी, उसकी खुशबू भी आपने ली, और आप सोच रहे बस अभी मैं चाय पी लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, आनंद आ जाएगा, और गिर गई। तो दैव प्रारब्ध में नहीं था, तो आपको नहीं मिली। तो उसी तरह अब देखो, आप हम इसमें कहाँ पर कर्ता हम रहे?
कितनी चीज़ें हैं जो मिलकर कोई कार्य होता है, तो हम कर्ता कैसे रहे? उसमें से एक हिस्सा हम रहे, लेकिन हम तो पूरा का पूरा अपना जिम्मा ले लेते हैं कि ये मैंने किया और मैंने भोगा, मैं भोगूंगा। तो कर्ता भोक्ता करने वाला कोई और है, हम तो निमित्त मात्र है। और निमित्त होकर अगर हम करेंगे तो कर्ता भोक्तापन नहीं रहेगा। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा कि अब युद्ध करो, लेकिन कैसे करो? निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तुम मात्र निमित्त बन जाओ। बस तुम ऐसा मत सोचो कि मैं किसी को मार रहा हूँ, मैं तीर मार रहा हूँ, मैं भाला मार रहा हूँ, मैं किसी को काट रहा हूँ। तुम ऐसा मत समझो, सोचो भी नहीं, समझो भी नहीं, ऐसा भाव भी दिल में नहीं होना चाहिए। तुमसे करवाया जा रहा है, तुम निमित्त हो रहे हो। ये सब मरे हुए भगवान ने दिखा दिया विराट रूप में, अपने वो विराट दर्शन में, विश्व दर्शन में दिखा दिया कि देखो ये सब मरे हुए, मेरे दांत के अंदर चिपके हुए हैं। विराट का मुंह खोल कर दिखा दिया। तुम तो मात्र निमित्त बन जाओ, मरे हुओं को मारना है बस तुम्हें। क्योंकि व्यवहार सत्ता में तो वो जो पारमार्थिक दर्शन हुए वो व्यवहार सत्ता में नहीं होंगे। तो ये मरे हुए, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु मरा हुआ ही तो है। जन्मता है तब से मरने का काम ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? हम कह रहे हैं कि ये बच्चा 1 साल, 2 साल, 5 साल का बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ, 5 साल कम हो गया। अगर उसकी उम्र 80 साल है तो 5 साल का हुआ, मतलब अब वह 75 साल का ही रहा, 80 साल का नहीं रहा। अब वह रहेगा कब तक? रहा माने रहेगा, कब तक रहेगा? 75 साल तक। 5 साल तो चले गए, तो बड़ा नहीं हुआ, कम रहा, कम हुआ। तो कहने का मतलब ये मर ही रहे, सब मिट ही रहे, तो सब हो ही रहा है। तुम्हें किसी को मारना नहीं अर्जुन, तुम तो सिर्फ निमित्त बन जाओ। सब हो रहा है, मर रहा है सब, इसलिए मार दो। उसी तरह हर एक क्रिया हो रही है, हम तो निमित्त मात्र बनते हैं। कुछ भी करने में हम कर रहे हैं ऐसा भाव अगर नहीं आएगा, मैं होता तो ये हुआ वरना ये होता ही नहीं। लोग हम कहते हैं ना, बच्चों को कहते हैं अरे तुम्हारा क्या होगा जब हम नहीं होंगे, ये तो ठीक है कि हम हैं तो सब ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई आप नहीं होंगे तो भी चलेगा। कई लोग आए और कई चले गए, दुनिया रुकी नहीं। अच्छे अच्छे राजा चले गए, अच्छे अच्छे संत चले गए, अच्छे अच्छे महात्मा चले गए, फिर भी ये दुनिया कहाँ रुकती है? करने वाले तो सब गए। सिकंदर गया खाली हाथ, कुछ लेकर नहीं गया था, उसके पीछे भी दुनिया चली। तो करने वाला कोई होता ही नहीं, करने वाले ईश्वर की योजना के अनुसार सब हो रहा है। ये अगर बातें समझ में आ जाए, उसमें हम अपनी वासनावश होकर, अपने स्वार्थवश, किसी अपेक्षावश कोई क्रिया कर देते हैं तो हम कर्ता बन जाते हैं। अपेक्षा के बिना ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, उसकी योजना के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार अगर हम कुछ भी करते रहे और अपने आप को निमित्त मानते और जानते रहे, तो अपने आप कर्तृत्व भोक्तृत्व मिट जाएगा। गृहस्थी, आपने कहा गृहस्थी कर्ता भोक्ता कैसे मुक्त, कर्ता भोक्ता से कैसे? गृहस्थी क्या कोई भी इसी तरीके से मुक्त रह सकता है? गृहस्थी को कोई अलग तरीका नहीं है। आपने इसलिए गृहस्थी कहा क्योंकि आप गृहस्थी और गृहस्थी में ज़्यादा काम करने होते हैं, कमाना भी पड़ता है, भरण पोषण भी बच्चों का, घर वालों का करना होता है, समाज में व्यवहार भी निभाना होता है, ज़्यादा काम उसी में तो रहता है। तो कोई बात नहीं ना, कोई भी काम हो, आप कर नहीं रहे हो रहा है, आपसे करवाया जा रहा है। बस इस भाव से, किसी भी अपेक्षा के बगैर, मैं ये कर रही हूँ लोग मुझे अच्छा समझे, ये भी भाव नहीं रहेगा। मैं ये कर रही हूँ तो लोग मुझे उसको बुरा समझे, ये भाव भी नहीं रहेगा। अच्छा बुरा दिखने का भाव भी ना रहे, जिसमें अपना अहंकार भी ना हो, तब हम कर्तृत्व भोक्तृत्व से मुक्त रह सकते हैं। चाहे कोई भी क्रिया करते हो, कोई भी कार्य करते हो, तो भी उससे हम मुक्त रह सकते हैं। जब मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव नहीं रहेगा, तो ये हो सकता है। हमें लगता है सोनल जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।